हरिहन्तानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारं कर्मभूभृताम् यातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र जी, अपर नाम श्री मोक्ष शास्त्र जी के माध्यम से आज हम सभी यहाँ पर जीव के 5 असाधारण भाव, जिसको 5 भाव भी कहा जाता है, की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, 5 भाव की चर्चा प्रारंभ करेंगे तत्वार्थ सूत्र जी के माध्यम से। तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 2, सूत्र नंबर 1, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र। 5 भावों की चर्चा, जीव के 5 असाधारण भाव। 5 असाधारण भाव की चर्चा करने से पहले अपने को कुछ बात ध्यान में आनी चाहिए। हम्म, सूत्र लिखने वाले आचार्य उमा स्वामी, और उमा स्वामी आचार्य कुंद देव के शिष्य। ठीक, अब आचार्य कुंद देव और आचार्य उमा स्वाति या उमा स्वामी इस प्रकार से आगम की इस बात को कहते हैं, रखते हैं। ये दो बातें हमें तब समझ में आएगी जब हमें निमित्त नैमित्तिक भाव के कथन की शैली को समझ में आए, हमारे समझ में आनी चाहिए वो बात, है ना। तो सूत्र शुरू करने से पहले या भाव को शुरू करने से पहले अपने को कुछ बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। क्या नहीं होता? सॉरी, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। फिर बोलता हूं, अभी भी मैंने गलत बोला है मालूम। दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता, बिल्कुल सही है ये बात। क्या कहा? दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता। दो द्रव्यों के दो दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में, कार्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सही बात समझ में? दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में, द्रव्यों के बीच में नहीं, दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध की शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग करके आचार्य देव ने आगम में कथन किया है। सर्वाधिक सर्वाधिक कथन जो आपको आगम में मिलने वाला है, वो कौन सा मिलने वाला है? निमित्त की प्रधानता से किए जाने वाले कथन सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? आप कर्ता कर्म संबंध जो दो द्रव्यों के बीच में नहीं है, दो पर्यायों के बीच में नहीं है, उसकी प्रधानता से कथन ना करके निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक समझते हो किसको कहते हैं? पहले तो निमित्त नैमित्तिक समझा देता हूं मैं किसे कहते हैं।
एक काक तालिक नय होता है, काक तालिक नय। काक तालिक नय है, सुना ही होगा आप लोगों ने। एक पेड़ की डाल टूटने वाली थी, किसी पेड़ की डाल ना टूटने वाली थी, और एक कौवा कहीं से उड़कर आया और उस डाल पर जाकर बैठा। तो जैसे ही कौवा डाल पर बैठा, वैसे ही डाल टूट गई। अब ये बताओ कि डाल कौवे के बैठने से टूटी या नहीं। प्रश्न ये है। क्या कहा? क्या कौवे के बैठने से पेड़ की डाल टूट सकती है? नहीं टूटती ना। परंतु कौवे के बैठने का काल और डाल के टूटने का काल एक है। उस एक काल में दो कार्य होने पर, तो उन दो कार्यों को किसी एक की वजह से होना कहना, जैसे कौवे के बैठने से डाल टूट गई ऐसा कहना, ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक कथन है। द्रव्य, जीव के जीव के गुणों में कुछ परिणमन होना और वहां पुद्गल के गुणों में कुछ परिणमन होना, दोनों परिणमनों का एक काल में होना, उस एक काल में होने वाले परिणमनों के आधार से जीव के कारण पुद्गल में अथवा पुद्गल के कारण जीव में ये कार्य हुआ है ऐसा कहना, यह निमित्त नैमित्तिक कथन कहलाता है। अर्थात जीव का कर्ता पुद्गल, पुद्गल का कर्ता जीव, इस प्रकार से कथन किया जाता है। समझ में आई बात? और ये कथन करने का जो जो शैली है, इस शैली का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध शैली अथवा व्यवहार शैली। अगर साधारण भाषा में कहें तो व्यवहार की शैली, और थोड़ा विशेष में कहें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध शैली। सबसे ज्यादा निमित्त नैमित्तिक संबंध शैली के आधार से कथन किया गया, सबसे ज्यादा। क्यों किया गया? किस लिए किया गया? किस कारण से किया गया? बोलो, विचार करके बताओ। क्योंकि उपदेश किसको दिया जाता है? ज्ञानी को या अज्ञानी को? उपदेश किसको दिया जाता है? ज्ञानी को अज्ञानी। या अज्ञानी को? ज्ञानी को अज्ञानी दिया को। जाता है। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए उपदेश दिया जाता है ना। इसलिए अज्ञानी की जो बात समझ में आए, अज्ञानी को जो भाव जल्दी समझ में आए, अज्ञानी को जो बात विशेष प्रकार से समझ में आए, उस शैली में कथन सर्वाधिक किया जाता है। क्योंकि कथन का वास्तविक उद्देश्य ही है मलेच्छ को ज्ञानी बनाना, और मलेच्छ को कथन मलेच्छ भाषा में किया जाता है ना। ज्ञानी को उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्ञानी तो थोड़ा कहने पर बहुत समझते हैं। अज्ञानी को बहुत समझाना पड़ता है, अज्ञानी को बार बार विशेष प्रकार से कथन करना पड़ता है, तो जाके उसे वस्तु स्वरूप या वस्तु का स्वभाव समझ में आता है। क्योंकि अज्ञानी को कथन करना है, उसको उसके उसकी अपेक्षा से कहना है, मलेच्छ को उपदेश देना है। तो इसलिए शैली भी कौन सी इस्तेमाल की गई, प्रयोग की गई? वह जो अज्ञानी की जल्दी समझ में आ जावे, वह कौन सी शैली है? वो व्यवहार शैली अथवा निमित्त प्रधान शैली है। निमित्त नैमित्तिक कथनों की अपेक्षा से सर्वाधिक कथन किया जाता है। ज्ञानी निमित्त नैमित्तिक कथनों को पढ़ के भी उसमें सारभूत तत्व को भली प्रकार से निकाल लेते हैं, अथवा थोड़ा कथन करने पर भी बहुत समझ जाते हैं। तो बहुत अधिक कथन करने की आवश्यकता ज्ञानियों के लिए नहीं पड़ती, उनको तो इशारा काफी है ना। जो स्टूडेंट होते हैं ना समझदार, थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको थोड़ा पढ़ाने पर भी वो ज्यादा समझते हैं। थोड़े थोड़े कम इंटेलिजेंट या थोड़े कम समझदार जो बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा विशेष पढ़ाना पड़ता है, होता है नहीं होता? थोड़ा विशेष डिस्क्राइब देना करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देने पड़ते हैं, विशेष विशेष प्रकार के उदाहरण देने पड़ते हैं, तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। और जिनको पहले से, जो पहले से ही समझदार होते हैं, समझदार जिनको समझ में आती है बात, उनको थोड़ा कहने पर भी जल्दी समझ में आ जाता है, बहुत समझ में आ जाता है। होता नहीं होता ऐसा? ऐसे ही उपदेश की शैली में भी होता है, क्योंकि मलेच्छ को ध्यान में रखते हुए कथन किया जाता है। तो कथन जो किया जाता है वो मलेच्छ भाषा में सर्वाधिक किया जाता है, और आर्य भाषा में कम कम ही कहा जाता है। थोड़ा कहने पर भी बहुत समझ में आता है। पकड़ में ही बात है ना। आगम अथाह है, अध्यात्म उसमें थोड़ा है। जैसे दूध अधिक हो और दूध में घी थोड़ा ही होता है, समझे नहीं समझे? सारभूत तत्व उसमें थोड़ा ही होता है। इसी प्रकार से आगम में भी निमित्त की प्रधानता से कथन सर्वाधिक होते हैं। सारभूत कथन, सारभूत इन सेंस निश्चय भाग के जो कथन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, या, या अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से कम होते हैं। समझ में बात? अब जो हम पांच भाव पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें दोनों ही भावों को ध्यान से समझना पड़ेगा।
आचार्य उमा स्वामी ने जिस शैली का प्रयोग किया है वो विमलेश भाषा है, व्यवहार की भाषा। और आचार्य कुंदकुन देव ने जिस शैली का प्रयोग किया है वो ज्ञानी की निश्चय की भाषा है। ध्यान से समझना। और दोनों ही भाषाओं के ज्ञान को तालमेल पूर्वक ध्यान से समझने पर ही हमें ये पांच भाव भली प्रकार से समझ में आएंगे, सही प्रकार से समझ में आएंगे। पांच भाव को समझेंगे तो समय सारजी समझ में आएगा, प्रवचन सारजी समझ में आएगा, नियम सारजी समझ में आएंगे। और प्रवचन सारजी, नियम सारजी, समय सारजी को समझेंगे तो ये पांच भाव समझ में आएंगे। ऐसा इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? आई बात समझ में? दोनों ही भावों को भली प्रकार से समझेंगे, दोनों ही शैलियों को सही तरीके से समझेंगे तो सारभूत बात को ठीक प्रकार से भली प्रकार से हम समझ, है ना? तो पहले सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ के फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे। क्या है सूत्र? कौन सी औपशमिक बुक में से पढ़ रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र जी, दूसरा अध्याय, पहला सूत्र। ठीक। बात उसमें से हमें सूत्र का रेफरेंस बस लेना है, बाकी चर्चा हम अपने आधार से उसको करेंगे। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे। औपशमिक स्थायिको भाव मिश्र च जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिकौ च। पांच भाव आ गए इसके अंदर, कौन कौन से? औपशमिक, स्थायिक, स्थायिको, भावो, मिश्र च। मिश्र माने उपशम और छायिक, इन दोनों को मिलाकर तीसरा भाव छायोपशमिक। छायोपशमिक तीसरा भाव। मिश्र माने जो शुरू में दो सूत्र कहे ना, उपशम कहा और छायिको कहा, तो उपशम और छायिक इन दो को मिलाकर तीसरा क्या बना? छायोपशमिक। मिश्र इन दोनों को मिलाकर क्या बना? छायोपशमिक। देखो ध्यान से समझना, छायोपशमिक कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि दो भावों को मिलाकर कोई तीसरा भाव बनता है। तीसरे भाव का नाम इन दो भावों को मिलाकर बनता है। क्या कहा, फिर रिपीट करूं? तीसरा भाव, दो भावों को मिलाकर कोई तीसरा भाव बनता है क्या? ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि तीसरे भाव का जो नाम है वो पहले दो भावों के नाम को मिलाकर बनता है, ऐसा है। अंतर समझ में आया? समझ में आया ना? उसका नाम है वो, मात्र नाम, भाव नहीं। ठीक। तो नाम पहले पहले सूत्र में हमें नाम समझा रहे हैं। क्या नाम समझा रहे हैं? कि औपशमिक, टाइको, भावो, मिश्र च जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामकौ च। यहाँ पे लिखा जीवस्य स्वतत्व, अर्थात जीव के स्वतत्व, जीव के स्वतत्व। अर्थात ये जो पांच भाव हैं कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदायिक और पारिणामिक। फिर से पढ़ो। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। औदैक, नॉट औदायिक। औदैक, दा में आ की मात्रा नहीं है। दैक, औदैक है। और पारिणामिक, ये पांच भाव किसके हैं? जीव के हैं। इन पांच भावों को जीव का क्यों कहना? आचार्य उमा स्वामी जिन पांच भावों को जीव का कहते हैं, उनके गुरु श्री कुंदकुंदाचार्य देव मात्र एक भाव को जीव का कहते हैं और चार भाव को जीव का नहीं कहते। क्या कहा? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैक, इन चार भावों को तो जीव का नहीं कहते, मात्र पारिणामिक को ही जीव का कहते हैं। जबकि आचार्य उमा स्वामी पांचों भावों को जीव का कह रहे हैं। ठीक है ना? बात आ गई ना कि निमित्त की प्रधानता से कथन है ना, तो हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा और इन्होंने ऐसा क्यों कहा। अभी तो नाम जो आप सुन रहे हो ना, तो नाम आपको थोड़े से ऐसे लगेंगे कि ये क्या है, उपशम क्या है, क्षय उपशम क्या है, छाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया हमको। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको एक एक नाम, उस नाम का मीनिंग, उसका क्या काम है, सब कुछ समझ में आएगा, सब ये कुछ समझ भी में आएगा। आपने गुण स्थान में तो पढ़ाया था। हाँ, लेकिन अभी तुम ध्यान से समझना, ये गुण स्थान वाला नहीं है यहाँ पे, ये दूसरा है। ठीक है ना? यहाँ पे गुण स्थान वाला नहीं, गुण स्थान भी इसमें गर्भित है, लेकिन यहाँ पे गुण स्थान वाली बात नहीं है, यहाँ पे दूसरी बात समझानी है पांच भाव कहकर। तो पांच भाव कैसे है वो समझेंगे हम ध्यान से। बहुत सरल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार थोड़ा सा कठिन लगेगा सिर्फ नाम सुनकर, जैसे जैसे इसकी व्याख्या होती जाएगी ना, वैसे वैसे बिल्कुल सरल होता चला जाए, एकदम इजी। सबसे पहले जीव के पांच असाधारण भाव।
तो पहला क्वेश्चन हम ये उठाएंगे कि इसको जीव का क्यों कहा। पहला है ना, जीव का क्यों कहा? क्योंकि 6 द्रव्यों में अन्य 5 द्रव्यों के ये भाव नहीं होते। क्या कहा? असाधारण। असाधारण माने विशेष, विशेष माने इंपॉर्टेंट। समझ बात? असाधारण माने जो और जगह तो पाए नहीं जाते, सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, जीव के सामान्य गुण और विशेष गुण। द्रव्य के सामान्य गुण पढ़े। सामान्य गुण किन्हें कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और विशेष गुण किन्हें कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में तो नहीं पाए जाते, परंतु अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। पढ़ा है ना आपने? ऐसे ही जीव के असाधारण 5 भाव। तो जीव के असाधारण क्यों कहा आपने? ये असाधारण इसलिए हैं क्योंकि ये अन्य द्रव्यों में तो नहीं पाए जाते, परंतु जीव में पाए जाते हैं। अथवा इनका जो कथन है वो जीव की मुख्यता से, जीव की प्रधानता से कहा जाता है। जैसे बुखार कहाँ पाया जाता है? जीव को या अजीव को? बोलो। बुखार है ना, बुखार किसको होता है? जीव को। जीव को होता है ना? तो बुखार जीव को होता है क्या? बुखार जीव का स्वभाव है क्या? फिर भी उसको जीव का कहा जाता है ना। कहाँ पाया जाता है? जीव में पाया जाता है। क्या सभी जीवों में पाया जाता है? सभी जीवों में तो नहीं पाया जाता। किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। फिर भी उसको जब भी हम पूछेंगे कि बुखार किसको होता है, तो क्या कहेंगे हम? भाई लिविंग थिंग को होता है, जो जीता है, जो जिंदा है, उसको होता है ना? पेन को बुखार होता है क्या? कि नहीं होता। टेबल को बुखार होता है क्या? कि नहीं होता। और नॉन लिविंग थिंग्स चीजों को बुखार होता है क्या? कि नहीं होता। किसको होता है? जीव को होता है। सभी जीवों को होता है क्या? समझना ध्यान से, है ना? लेकिन जब भी होगा, जब भी होगा, जहां भी होगा, जीव को ही होगा। ऐसा है ना? माने इंसान को ही होगा। जीव कहने का मतलब वहां पे लिविंग थिंग, उसको ही होगा, अन्य को नहीं होगा। ऐसे ही जब ये 5 असाधारण भावों की चर्चा होगी, तो उसमें प्रधानता किसकी होगी? जीव की ही होगी। उद्गल की नहीं होगी, धर्म की नहीं होगी, या धर्म की नहीं होगी, आकाश की नहीं होगी, काल की नहीं होगी। इसलिए इन 5 भावों को जीव का असाधारण भाव ऐसा कहा जाता है। पकड़ में ही बात? अन्य में नहीं पाए जाने के कारण, मात्र जीव में ही, जब भी चर्चा होगी किसमें? जीव में ही पाए जाने के कारण इनको क्या कहेंगे? जीव के असाधारण भाव कहेंगे। परंतु ऐसा कहने पर आप ऐसा मत समझ लेना कि ये जीव के स्वभाव हैं। क्या कहा? ये जीव के कि भैया कैसी बात कर रहे हो? लिखा तो है स्वतत्व, लिखा तो है इसमें जीवस्य स्वतत्व। और आप कह रहे हो कि आप ये मत समझ लेना कि ये जीव के स्वभाव है। आचार्य तो कह रहे हैं जीव के स्वभाव है। स्वतत्व, तत्व माने भाव, तत्व माने भाव। आचार्य तो कह रहे हैं कि भैया अब इसलिए आपको पहले समझाया कि निमित्त की प्रधानता से कथन किया जाता है। जो जो चीज, जो वस्तु, जो पर्याय जीव में पाई जाए, जिसकी संभावना जीव में ही पाई जाए, उसको जीव का स्वभाव कहा जाता है। आज सुबह की कक्षा में भी मैंने समझाया कि स्वभाव 2 प्रकार का होता है। एक जो जीव का अपना निजी स्वभाव है, जो उससे कभी अलग नहीं होता, उसको भी जीव का स्वभाव कहते हैं। और एक जीव के वर्तमान अभिप्राय को भी जीव का स्वभाव कहते हैं। सही बात समझ में? स्वभाव किसको कहते हैं? जो कभी नहीं बदलता। और एक स्वभाव ऐसा भी है जो बदल जाता है। क्यों? होता है या नहीं होता? होता है ना? जैसे जीव का स्वभाव है 2 टांग, 2 आंख, 2 नाक, कान, पैर, ये सब जीव का स्वभाव है। कुछ लोगों में क्रोध का स्वभाव होता है, लेकिन फिर आप कुछ समय बाद किसी घटना से या किसी वजह से उनमें क्रोध कम हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं ना कि भैया इनका स्वभाव तो बहुत बदल गया, पहले से तो बहुत बदल गया। बदल गया, बदल गया ना? तो एक स्वभाव ऐसा जो बदल जाता है, उसको भी स्वभाव कहते हैं। एक स्वभाव जो कभी नहीं बदलता, उसको भी स्वभाव कहते हैं। एक जीव का पारिणामिक भाव, वास्तविक जीव का जो स्वभाव है वह तो पारिणामिक भाव है। जो अन्य 4 भाव हैं वो जीव के स्वभाव भाव नहीं है, परंतु जीव में पाए जाने के कारण उन्हें जीव का स्वभाव ऐसा कहा जाता है। अर्थात स्व माने अपना, भाव माने होना। अब यहाँ भाव का अर्थ करेंगे। पहले तो जीव के असाधारण भाव क्यों कहा?
क्योंकि जीव भैया, के सिवा अन्य कहीं पाए नहीं जाते, इसलिए मात्र जीव के ही हैं, अन्य के नहीं। एक बात। दूसरी बात, स्वतत्व स्वभाव कहने का तात्पर्य उसको जीव का स्वभाव अर्थात पारिणामिक भाव ऐसा समझने की भूल नहीं करना, क्योंकि वो जीव में ही पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से उसको जीव का स्वभाव कहा जा रहा है। और स्वभाव कहने का तात्पर्य पारिणामिक वाला स्वभाव नहीं। ठीक है ना? हाँ हिमल जी, क्या क्वेश्चन है बताइए। इसमें निमित्त क्या, आपने निमित्त की अपेक्षा बोला कि जीव हम्म, में जीव के कहे जाते हैं, तो निमित्त कौन है इसमें? अभी नहीं निमित्त समझ में क्या आएगा, है? अभी थोड़ा, अभी शांति से सुनोगे फिर समझ में आएगा, है ना? हाँ, अभी थोड़ा सा अभी भाव से चलेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा किस किस निमित्त की अपेक्षा से कहे जा रहे हैं। हाँ, अभी तो समझाएंगे, अभी समझो, है ना? आगे। तो जीव जीवस्य स्वभाव। अब भाव शब्द का मतलब क्या होता है ये थोड़ा हम समझेंगे। भाव किसे कहते हैं? भाव, तो भाव शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे भाव का एक अर्थ होता है रेट, बहुत फेमस, बहुत फेमस। गुरुदेव का ये उदाहरण है। एक बार गुरुदेव सभा में प्रवचन में आए सुबह के समय, और आते ही साथ उन्होंने सभा में मंगलाचरण करने के बाद पूछा, क्यों सेठ, सोने का क्या भाव है? क्या पूछा? सोने का क्या भाव है? तो सेठ जी बताने लगे, तो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये तोला, जो भी उस समय भाव था, 1000 रुपये, 2000 रुपये तोला। तो गुरुदेव कह रहे, अरे बाबा, ये सोने का भाव नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये सोने का भाव है। क्या? समझे नहीं समझे? तो जगत में जो कहते हैं भाव, तो भाव कहने का तात्पर्य रेट लोक में होता है, लेकिन जिनवाणी में भाव कहने का तात्पर्य रेट भाव प्राइस नहीं होता। तो क्या होता है? तो जिनवाणी में भाव के क्या क्या भाव यानी क्या क्या अर्थ होते हैं, वो हम आपको यहाँ पे बतलाएंगे। एक तो भाव का भाव अर्थ भी होता है, अर्थ, है ना? सुना, तत्वार्थ, तत्वों का भाव, सूत्र, तत्वार्थ सूत्र। तत्व को भी भाव कहते हैं, तत्व को भी भाव कहते हैं, अर्थ को भी भाव कहते हैं, परिणाम को भी भाव कहते हैं। परिणाम को, परिणाम है ना, भैया तुम्हारे भाव कैसे हैं अर्थात तुम्हारे परिणाम कैसे हैं, अपने भावों की संभाल करो अथवा अपने परिणामों की संभाल करो। अच्छे बुरे परिणामों को भी भाव कहते हैं, है ना? एक जीव के स्वभाव को भी भाव कहते हैं, जैसे पारिणामिक भाव आदि भाव, है ना? तो भाव के क्या क्या अर्थ होते हैं? द्रव्य को भाव कहते हैं, गुण को भाव कहते हैं, पर्याय को भाव कहते हैं, परिणाम को भाव कहते हैं। पकड़ में ही बात, जिनवाणी में कहाँ कहाँ भाव कहते हैं ना। अर्थ को भी भाव कहते हैं, तत्व को भी भाव कहते हैं, और एक सत्य को भी भाव कहते हैं। भाव का अर्थ होता है होना, भाव का वास्तविक अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है होना। भू धातु से बनता है ये भू धातु, भू का अर्थ होता है होना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा स्वयं भू, स्वयं भू सुना है? हम भगवान के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है शब्द स्वयं भू। स्वयं भू अर्थात जो स्वयं से है, जो स्वयं से है, किसी अन्य से नहीं है, स्वयं से होना, स्वयं भू। भू माने होना। ऐसे ही तत्व कैसे हैं? तत्व जो है कैसा है? जैसा उसका भाव है वैसा वह है। शक्कर कैसी है? मीठी है, तो मिठास ही शक्कर है, शक्कर ही मिठास है। अर्थात उसके भाव से वह वैसी है, शक्कर मीठी है। शक्कर कैसी होती है? शक्कर मीठी होती है। अर्थात शक्कर का भाव कैसा है? ये शक्कर का भाव मिठासमय है। वास्तव में तो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गलमय है। आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि मिठासमय है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही द्रव्य भी है, सत, सत माने होना, अस्तित्व, अस्तित्व माने है माने होना। तो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। इस अपेक्षा से द्रव्य भी भाव कहलाता है, गुण भी भाव कहलाता है, और पर्यायों को भी भाव कहते हैं। शक्तियों को भी भाव कहते हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, है ना? प्रगट आदि होने की अपेक्षा से, हालांकि वो पर्यायों का ही भेद है, तो वह उसमें गर्भित हो गया। तो भाव शब्द के क्या क्या अर्थ हुए? भाव शब्द का अर्थ हो गया द्रव्य, गुण, पर्याय, होना और परिणाम। ये मूल आपको याद रखने चाहिए बस, और बाकी विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से? कहीं कहीं पे द्रव्य को भी भाव कहेंगे, कहीं कहीं पे गुणों को भी भाव कहेंगे, कहीं कहीं पे पर्यायों को भी भाव कहेंगे, और कहीं कहीं पे परिणामों को भी भाव कहेंगे।
स्वभाव को भी भाव कहेंगे, नो तत्वों को भी नो भाव ऐसा कहते हैं, क्योंकि तत्व का दूसरा नाम भाव है ना। तो नो तत्व अर्थात नो भाव, अर्थ का मतलब भी भाव है ना। हाँ जी हिमल जी बताइए। अगर तत्व का मतलब भाव है, अर्थ का मतलब भाव है, तो तत्वार्थ का मतलब भाव भाव है। हाँ, तत्वार्थ का मतलब भाव है कि तत्व के भाव को, तत्व अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। हर जगह हर अर्थ का एक ही मतलब नहीं होता। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ अर्थ उसका का मतलब समझा रहा हूँ। अर्थ का अर्थ का मतलब मतलब, पदार्थ भी हो सकता है कि नहीं? अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा व्याकरण है बस, और कुछ नहीं। ये व्याकरण समझाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों समझ रहे हैं हम इस व्याकरण को? इस व्याकरण को समझ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो ये भाव हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो फिर से शब्द है, ये भाव हमें अच्छे से समझ में आएगा। भाव मतलब कि उसका अभिप्राय, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक, और बताऊं, नयों को भी भाव कहते हैं। ठीक है, कैसे? वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अर्थात अभिप्राय माने भाव। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? और अभिप्राय को नय कहते हैं यानी कि भावों को नय कहते हैं, तो नयों का एक नाम भाव भी होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से भाव शब्द को प्रयोग किया जाता है। यहाँ भाव का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है कि जीव में होने वाला जो भाव यानी कि परिणाम है, समझ में आई बात? जीव में होने वाला जो परिणाम है उसको यहाँ पे भाव कहा जा रहा है। जीव के पांच असाधारण भाव अथवा जीव के पांच असाधारण परिणाम। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? यहाँ पे परिणाम की अपेक्षा से अथवा पर्याय की अपेक्षा से इस कथन को करेंगे। यहाँ उस कथन का भाव यह समझना चाहिए। भाव भाव समझ में आया? तो क्या कहते हैं, जीव के पांच असाधारण भाव। भाव का मतलब हमें समझ में आ गया कि भाव किस किस को कहते हैं। यहाँ पे रेट वाला भाव नहीं ले लेना। जीव का भाव क्या है? कितने रुपए किलो है जीव? है कितने रुपए किलो है? क्या कीमत है जीव की, बताओ भैया। लौकिक वो जो कीमत वाला भाव नहीं है यहाँ पे, जीव का भाव। जैसे भाजी तरकारी का भाव है, ऐसा जीव का भाव नहीं है। ठीक है ना, जीव का परिणाम, परिणाम है ना। तो जीव के अच्छे बुरे परिणामों को भी जीव का परिणाम कहते हैं, उसके स्वभाव को भी जीव का परिणाम कहते हैं, भाव कहते हैं। ऐसा हमें भाव का अर्थ यहाँ पे समझना चाहिए। तो चले अब आगे बढ़ते हैं। होना अस्तित्ववादी, दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता, ये बात समझ आ गई ना। अब आगे चलते हैं। तो पांच भावों की यहाँ पे चर्चा है। पांच भावों के एक बार हम नाम रिपीट करेंगे। सबसे पहला भाव क्या है? औपशमिक। दूसरा क्या है? चायिक। तीसरा क्या है? औपशमिक और क्षयिक को मिलाया चायोपशमिक। तीन। चौथा क्या है? औदयिक। क्या है? औदयिक। इस औदयिक को ना औपाधिक भाव भी कहते हैं कहीं कहीं पे। औदयिक को ही कहीं कहीं पे औपाधिक ऐसा भाव भी कहा जाता है। और पांचवा है पारिणामिक। क्या है पांचवा? पारिणामिक। क्लियर हो गया? इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। पांच भाव के नाम याद हो गए। जीव के पांच असाधारण भाव, औपशमिक, क्षयिक, क्षायपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अब ये जो सूत्र लिखा है ना, सूत्र। भैया, आप ये लिख दो। ऑर्डर हाँ इज इम्पोर्टेंट। इट हैज टू बी इन दैट ऑर्डर। हाँ, अभी बता रहा हूँ, क्यों? वही बता रहा हूँ। अच्छा। अरे बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ, पहले बात पूरी हो जाए ना। हो सकता है आप जो सवाल पूछने वाले हो उसका उत्तर पहले ही आने वाला हो। थोड़ा थोड़ा पेशेंसली सुनो, सारे प्रश्न नोट करते चले जाओ। जब कक्षा पूरी हो जाए उसके बाद पूछो। हो सकता है आपके प्रश्न पूछने से पहले उत्तर आ जाए आपको, है ना। तो सुनो। तो अब हाँ, जैसे ये क्वेश्चन का, कि जो औपशमिक आदि है क्या इसी ऑर्डर में कहना जरूरी है? कि हाँ, इसी ऑर्डर में कहना जरूरी है। रीजन है इसके पीछे। ठीक, हम समझने की अपेक्षा से, कहने की अपेक्षा से, अपने को इजी पड़े उसकी अपेक्षा से आगे पीछे नाम ले सकते हैं। लेकिन आचार्य देव ने इस ऑर्डर में इन नामों को रखा है, उसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक तो है सूत्र। इसको कहते हैं सूत्र की अ, सुंदरता, शायद सुंदरता या भावना ऐसा नाम है उसका। या सूत्र लिखने का जो एक नियम होता है। क्या नियम होता है सूत्र लिखने का? तो सूत्र लिखने का ये नियम होता है। पहले तो सूत्र समझो किसे कहते हैं। सूत्र माने फॉर्मूला। फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो
आपको सब कुछ याद है। पकड़ में आई बात। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनके सूत्र होते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी या इंग्लिश का जो लिटरेचर होता है, ग्रामर, वो क्या है, एक तरह का सूत्र है। अगर आपको सूत्र याद हुए तो उस संबंधी सारी जानकारी आपके पास है। सूत्र माने कि बहुत विस्तृत जानकारी को नॉलेज को कम शब्दों में बांध लेना, उसको कहते हैं सूत्र। साधारण परिभाषा, विस्तृत जानकारी को, बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट को कुछ कम शब्दों में इंक्लाइन कर लेना, बना उसको कंप्रेस कर लेना, तो क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। जैसे a+b होल स्क्वायर, ये एक सूत्र है। a² + b² = 2ab, है ना, ये एक सूत्र है। इस सूत्र में क्या है, एक बहुत बड़ी इक्वेशन छुपी है। छोटे से सूत्र में बड़ी इक्वेशन छुपी है। छोटे गोल्ड, सिल्वर आदि आदि के जो केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के कुछ सूत्र होते हैं। वेलोसिटी एक सूत्र है केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो ये सूत्र क्या होते हैं, इनके अंदर एक स्पीड का एक सूत्र है। पाई अपने आप में एक सूत्र है। क्या है, इसके अंदर एक बड़ी 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 कैलकुलेशंस को छोटे छोटे सूत्रों में हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे हम, आपको याद होगा, स्कूल में भी हम क्या करते थे, जब बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती थी, याद नहीं होती थी, तो क्या करते थे, तो हम अपने अपने आप से कुछ सूत्र बना लेते थे उनको याद करने के लिए। बनाते थे ना। जैसे कोस थीटा सिन थीटा वगैरह को याद करने के लिए क्या करते थे, अ, हिंदुस्तान हरा भरा, तो HHH, हिंदुस्तान हरा भरा, HHB। और पाकिस्तान भूखा प्यासा। हर हर बोले, पंडित है? बद्री प्रसाद हर हर। बोले ऐसे कर रहे हैं। और पाकिस्तान भूखा प्यासा माने पाकिस्तान का पी, और भूखा प्यासा BP, PBP। सूत्र याद हो गया हमें। पकड़ में, मत नहीं पकड़ में। ऐसे ही अब वो तो, ये तो हमारा स्टाइल है बनाने का। लेकिन जो ग्रामेटिकल तरीके होते हैं सूत्र बनाने के, उसके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, कि जब सूत्रों में कोई बात कही जाती है, तो उसमें जो पोलाइट वर्ड होते हैं, सॉफ्ट वर्ड होते हैं, उनको पहले कहा जाता है। और जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको बाद में कहा जाता है। जैसे औपशमिक शायकौ, है ना, भावश भावो मिश्र च। फिर उसके बाद जीवस्य स्वतत्व मोदाइक पारिणामिका, मैंने जिन शब्दों को बोलने में टंग ज्यादा ट्विस्ट होगी, उनको तो बाद में रखा। और जिन शब्दों को उच्चारण करने में टंग का ट्विस्टनेस कम होगा, उनको पहले रखा। जैसे औपशमिक शायिकौ, इसमें होठों का काम ज्यादा है। फिर मिश भावो, मिश्र च, समझ में आई बात। इसमें क्या है, इसमें दो शब्दों के उच्चारण को मिक्स करके बोलना पड़ता है ना, मिश्र च। फिर जीवस्य स्वतत्व मौदाइक पारिणामिकौ च। एक तो ये कारण है इसको ऑर्डर में रखने का। दूसरा, इसको ऑर्डर में रखने का क्या कारण है, इसको दूसरा ऑर्डर में रखने का कारण यह है कि अगर आप इसकी सेमेट्री को समझेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सबसे पहले काम नाम लिया औपशमिक। इस पूरे संसार में सबसे सबसे कम क्वांटिटी के औपशमिक भाव वाले जीव हैं। सबसे कम क्वांटिटी के, उससे अधिक क्वांटिटी वाले शायिक हैं, उससे अधिक क्वांटिटी वाले शायपशमिक भाव वाले हैं, और उससे अधिक क्वांटिटी वाले औदैहिक परिणामों वाले हैं। या यूं कहो, सभी जीव औदैहिक परिणामों वाले हैं, सिद्धों को छोड़ के। एक अपेक्षा से सिद्ध भी हैं, परंतु सिद्धों को छोड़ के। और सर्वाधिक पारिणामिक, पारिणामिक कौन है, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी का भाव पारिणामिक है। तो सर्वाधिक जीव पारिणामिक भाव वाले हो गए, उससे कम भाव वाले शायिक हो गए, उससे कम वाले शायपशमिक हो गए, उससे कम शायिक हो गए, और उससे कम औपशमिक हो गए। एक ऑर्डर इसके पीछे होने का कारण ये है। और इसका तीसरा और अंतिम कारण समझेंगे कि इन पांच भावों को यदि हम दो भागों में डिवाइड करें। कौन कौन से दो भाव, भव्य और अभव्य। क्या कहा, भव्य और अभव्य। तो भव्य जीवों के अपेक्षा से पहले के जो तीन भाव हैं, वो मात्र भव्य जीवों में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से, औपशमिक भाव, शायिक भाव, और शायोपशमिक भाव। ठीक है ना। कौन से शायोपशमिक की बात कर रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान वाले शायोपशमिक की बात नहीं करते, है ना। हाँ, जो सम्यक दर्शन आदि संबंधी शायोपशमिक भाव है ना। रूप ये तीन समय। शुरू, हाँ, जो शुरू के तीन भाव हैं, ये तो भव्य जीवों में ही होते हैं। और अंतिम के जो दो भाव हैं, औदैहिक औदैहिक और पारिणामिक,
ये भव्य और अभव्य सभी जीवों में होते हैं। इनमें भव्य भव्य का भेद ही नहीं होता। भव्य में तो होते ही होते हैं, अभव्य में भी होते हैं, परंतु जो ऊपर के तीन भाव हैं वे मात्र भव्यों में ही होते हैं, अभव्य जीवों में नहीं होते। आई बात समझ में, ऑर्डर का क्रम समझ में क्यों है? इसीलिए आचार्य देव ने इस क्रम में, इन सूत्रों में इस क्रम से इन भावों को रखा। कौन कौन से? औपशमिक भाव, शायिक भाव, सायपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ऐसा। ठीक। अब हम पारिणामिक भाव से इस बात को, कथन को, चर्चा को शुरू करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? इतनी बात क्लियर हो गई? पारिणामिक से कथन क्यों करते हैं? कि पारिणामिक मूल है। पारिणामिक मूल है। क्या मूल है? जो अन्य चार भाव हैं वो एक पारिणामिक की विराधना का ही फल है। क्या समझ में? नहीं समझे? अपेक्षाकृत बात है ना, कुछ आराधना के फल है, कुछ विराधना के फल। जो अन्य चार, जीव पारिणामिक की विराधना करता है तो औदैहिक भाव होता है। क्या कहा? जीव पारिणामिक की विराधना करता है तो पारिणामिक से ऊपर कौन सा है? औदैहिक। औदैहिक आता है। एक पारिणामिक की विराधना, उस पारिणामिक के भाव को समझे बिना, स्वभाव को समझे बिना, उसकी आराधना किए बिना अन्य तीन भाव प्रकट नहीं होते। एक बात। और अन्य तीन का अभाव किए बिना परम पारिणामिक भाव को प्राप्त नहीं होता। क्या? अन्य तीन का अभाव किए बिना, अन्य तीन का इंसेंस जो ऊपर के तीन है, तो अन्य चार हो गई, चारों ही भावों का अभाव किए बिना पारिणामिक भाव को प्राप्त नहीं होता। अब ये दोनों कथन जो है ना, ये थोड़े से समझने वाले। एक, पारिणामिक भाव को प्राप्त नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात, तो भी पारिणामिक प्राप्त नहीं होता चार के अभाव किए बिना। दो बातें हो गई, एक पर्याय की अपेक्षा से, एक द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा से पारिणामिक भाव सदा विद्यमान है, ठीक। और पर्याय की अपेक्षा से परम पारिणामिक भाव को प्रकट करना कब प्रकट होता है? जब अन्य चार भावों का अभाव होता है। चार भावों का अभाव होता है तो क्या प्रकट होता है? पारिणामिक भाव प्रकट होता है। पकड़ में ही बात? और वो पारिणामिक जो भाव है वो क्या है, पहले हम यहां से समझें। वस्तु के स्वभाव को ही पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या कहा? वस्तु के स्वभाव को ही पारिणामिक भाव कहते हैं। उसका परिणाम, उसका स्वभाव, वस्तु कैसी है? कि जैसी है वैसी है, जीव जीव है, अन्य कोई भाव जीव में नहीं है, अन्य कुछ जीव में नहीं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों के अलावा जीव में और कुछ नहीं। इसी बात को एक अन्य अपेक्षा से भी कहा जा सकता है कि छहो द्रव्य पारिणामिक भाव वाले होते हैं, अर्थात जो अपने में रहे, जिसकी सत्ता किसी पर के कारण ना हो, जिसका परिणमन किसी पर के कारण ना हो, जिसमें जो भी एक्टिविटी होनी है वो किसी पर की अपेक्षा से नहीं होनी है। समझिए बात? जो है अपने ही आधार से है, अपने में ही है और अपने में ही परिणमित है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में जो परिणमने वाला है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से ही जो रहने वाला है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में ही जिसका अस्तित्व है, उसको पारिणामिक कहते हैं। जीव पुद्गल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पुद्गल जीव में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? क्या कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? कहाँ पाए जाते हैं? कि सभी द्रव्य अपने अपने भाव में ही रहने वाले हैं। अपने अपने स्वभाव यानी कि नेचुरल भाव को क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव कहते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक जो हमारा भाव है, बिल्कुल नेचुरल भाव, इंडिविजुअल भाव। क्या क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन पूछ लो आप, ऐसे ही समझ में नहीं आया हमें। सिद्ध में पारिणामिक भाव के साथ शायिक भाव भी होता है, तो अभी क्यों कहते हैं, कहते हो कि शायिक भाव के कहते अभाव हैं, से? कहते हैं, कहते हैं, होता नहीं है। तत्वार्थ कहते से हैं, होता नहीं है। चैप्टर 10 में है। हाँ अभी पढ़ो ना, तो तभी तो पढ़ा रहे हैं, निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। समझो ध्यान से। नॉलेज बहुत बढ़ा ली, अपेक्षा ही नहीं समझ में आई। समझे? हाँ, अपेक्षा ही नहीं समझे, अपेक्षा समझा रहे हैं हम आपको, नॉलेज नहीं दे रहे हैं। अपेक्षा समझा रहे हैं तो वो समझेंगे ध्यान से। शायिक भाव कहना और शायिक भाव होना, ये दो बातों में अंतर है।
क्या कहा, फिर से बोले। शायिक भाव कहना और शायिक भाव होना, पकड़ में ही बात नहीं पड़, देखो सुनो। मैं मैं पिता बन सकता हूं या नहीं बन सकता? बोलो। बन सकता हूं। लेकिन मुझे पिता बनने के लिए पुत्र की आवश्यकता है या नहीं है? यदि पुत्र ना हो तो क्या मैं पिता हो सकता हूं? बोलो। नहीं हो सकता, ये बात तो पक्की है। लेकिन मुझे पुत्री हो पुरुष गई होने तो के लिए। हो गई ना आप। पुत्री होंगी तो भी अरे पिता होंगे। हाँ हाँ, अरे भैया आप तो उदाहरण पकड़ते हो, सुनो ध्यान से। पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बालक होना चाहिए। बालक है ना, बालक चाहिए। तो मुझे बालक चाहिए या मेरे को संतान चाहिए। संतान के बिना में क्या नहीं हो सकता? पिता नहीं हो सकता। संतान के बिना नहीं हो सकता ना। लेकिन पुरुष होने के लिए मुझे क्या चाहिए? बाय डिफॉल्ट, बाय स्वभाव से ही हूं ना मैं। बाय डिफॉल्ट तो स्वभाव से ही हूं। उदाहरण है ना, पुरुष। लेकिन पिता होने के लिए संतान चाहिए। दो बातें समझ में आई हैं? अच्छा, अब एक बात सुनो, कि पिता पुरुष ही होगा। पिता पुरुष ही होगा, ये बात पक्की है। अन्य नहीं होगी, स्त्री नहीं होगी, स्त्री तो माँ होगी, पिता नहीं कहलाएगी। पकड़ में आई नहीं, पकड़ में आई? तो पिता जो होगा वो तो पुरुष ही होगा, लेकिन सभी पुरुष पिता होंगे क्या? सभी पुरुष तो पिता नहीं होंगे। लेकिन पुरुष पिता होने के लिए संतान होना आवश्यक है, और पुरुष ही होगा। ऐसे ही, अब उदाहरण से समझे। ऐसे ही समझो कि जब कर्म की अपेक्षा से मैं पिता कब कहलाऊंगा? संतान की अपेक्षा से। संतान होगी तो पिता कहलाऊंगा, संतान नहीं होगी तो पिता भी नहीं कहलाऊंगा। किसी भी जीव में शायिक भाव, शायिक कहना, उसके लिए कर्मों का क्षय, जब कर्म के क्षय की अपेक्षा से उसको कथन करेंगे तो शायिक ऐसा कहेंगे। कर्म क्षय की अपेक्षा से उस जीव का शायिक भाव उपस्थित है, ऐसा कहलाएगा। लेकिन जिसमें कर्मों की कोई अपेक्षा ही नहीं लगेगी, और निरपेक्ष भाव रहेगा, वो कैसा है? निरपेक्ष भाव कभी शायिक भाव नहीं कहलाएगा, वो मात्र पारिणामिक भाव ही कहलाएगा। निरपेक्ष अर्थात अपेक्षा रहित जीव में शायिक भाव जब कहा जाता है तो वो किसी अपेक्षा से कहा जाता है। कर्म थे, उन कर्मों का क्षय हो गया इसलिए शायिक भाव है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब उस निरपेक्ष तत्व को देखा जाएगा, बिना किसी अपेक्षा के देखा जाएगा, तो क्या कहलाएगा? तब वहां पे शायिक ऐसा नहीं कहा जाएगा, पारिणामिक ऐसा ही कहा जाएगा। एक अपेक्षाकृत कथन है। और वो कैसा है, वस्तु कैसी है? वो नयातीत है, पक्षातिक्रांत है। पकड़ में ही बात है? अपेक्षाओं से परे है, वह तो बस वह ही है। शायिक भाव कहना ये अपेक्षाकृत कथन है, और वस्तु निरपेक्ष है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा से रहित होने के कारण वहां पे शायिक भाव भी नहीं है। क्या है? एकमात्र परम पारिणामिक भाव है, ऐसा। तो कहीं पे शायिक भाव है ऐसा भी कहेंगे जब हम कर्म की अपेक्षा से कथन करेंगे। लेकिन जब हम निरपेक्ष कथन करेंगे तो कैसा कहेंगे उसको? परम पारिणामिक भाव वाला कहेंगे। पकड़ में ही बात? और दूसरी बात, परम पारिणामिक भाव की सिद्धि हुए बिना, परम पारिणामिक भाव की दृष्टि हुए बिना, परम पारिणामिक भाव का अनुभव हुए बिना शायिक भाव प्रकट होता ही नहीं है। शायिक भाव की दृष्टि करने पर शायिक भाव प्रकट नहीं होगा, और परम पारिणामिक भाव की दृष्टि करने पर शायिक भाव प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। एक बात। और जिन्हें परम पारिणामिक भाव की दृष्टि होती है उन्हें शायिक भाव का लक्ष्य होता नहीं। जिन्हें शायिक भाव का लक्ष्य होता है उन्हें पारिणामिक भाव प्रकट नहीं होता है। क्या कहा? यह शायिक भाव प्रकट नहीं होता है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? शायिक भाव तो समझाने के कथन है, पर्याय रूप है छाया भाव। पर्याय रूप है। और द्रव्य कैसा है? वस्तु कैसी है? पारिणामिक। हम्म। निरपेक्ष है। निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा उसमें नहीं है। अभी समझा है ना? जो कथन है, वो 99% जो कथन है वो निमित्त की अपेक्षा से किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो सामने समझा रहे हैं, जिसको समझने बैठा है ना, जो वो मलेच्छ है, अर्थात ज्ञानी नहीं है, या यूं कहूं अज्ञानी है, या उसको वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया है। तो उसको वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए क्या कथन करते हैं? अपेक्षाओं से कथन करते
बुखार है, बुखार है। इसको मापने के लिए क्या चाहिए? थर्मामीटर चाहिए। है बस में, मापने के लिए क्या चाहिए? थर्मामीटर चाहिए। लेकिन थर्मामीटर से बुखार का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। सच्ची बात तो यही है। थर्मामीटर से बुखार का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन जब भी हमें बुखार जांचना होगा, देखना होगा, तो कहाँ देखेंगे? थर्मामीटर में देखेंगे। और थर्मामीटर का बुखार से संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं। ऐसे ही जीव की जब भी व्याख्या होगी, कर्म सापेक्ष करेंगे। परंतु कर्मों से जीव का संबंध क्या है? कुछ भी नहीं है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। कैसी गजब की बात है। संबंध कुछ भी नहीं है, और उसके बिना व्याख्या हो नहीं सकती। पकड़ में ही बात। थर्मामीटर से बुखार का संबंध कुछ नहीं है, लेकिन थर्मामीटर के बिना बुखार को मापा जा सकता नहीं। आ गई बात समझ में? सिंपल सी बात। तो सबसे पहला जीव का है पारिणामिक भाव। पारिणामिक माने क्रिस्टल क्लियर भाव, जिसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं है, एकदम निरपेक्ष तत्व है। जैसा है वैसा है। कैसा है? कि जीव दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि गुणों वाला है। उसमें अन्य कोई भाव नहीं है। वह तो बस वह ही है। हमें सार जी में क्या कहा? वह तो बस वह ही है, अन्य कुछ नहीं। अन्य कुछ नहीं। जीव कैसा है? एक पारिणामिक भाव तो मेरा है, अन्य कोई भाव मेरा नहीं है। पांच भावों में अंतिम भाव से शुरू करें, पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक किसको कहना? द्रव्य के तत्व के भाव को परम पारिणामिक भाव कहा जाता है। अर्थात जीव के स्वभाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। और जीव का स्वभाव कैसा है? कि राग जीव का स्वभाव नहीं, द्वेष जीव का स्वभाव नहीं, क्रोध मान माया लोभ आदि ये सब जीव के स्वभाव नहीं है। क्या है जीव के स्वभाव? बोलो भैया। जीव के विशेष गुण बतलाओ। क्या है? जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। हाँ, जिसमें ज्ञान पाया जाए, दर्शन पाया जाए, सुख वीर्य आदि पाए जाते हो, उसे जीव कहते हैं। शक्कर किसे कहते हैं? जिसमें मिठास आदि गुण पाए जाते हैं, उसे शक्कर कहते हैं। है ना? ऐसे ही जिसमें ज्ञान दर्शन आदि पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव कहते हैं। बोलो भैया, जिसमें राग द्वेष आदि पाए जाते हो, उसे जीव कहते हैं। ऐसा कहाँ है? ऐसा कहीं लिखा है? हाँ, ये बात पक्की है कि जब भी राग द्वेष होंगे वो जीव में होंगे। जैसे बुखार जब भी होगा, किसी जीव को ही होगा। लेकिन क्या बुखार से मनुष्य की पहचान की जाती है? क्या ये कहा जाता है कि जिसको बुखार होता है उसे मनुष्य कहते हैं? बोलो। जब हम मनुष्य पूछेंगे किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? जिसे बुखार होता है उसे मनुष्य कहते हैं। जो बीमार होता है उसे मनुष्य कहते हैं। अस्वस्थता को तो कोई नहीं कहता। है ना? जो उसका परम स्वभाव भाव है, उसकी अपेक्षा से ही उसकी पहचान की जाती है। ऐसे ही जीव किसे कहते हैं? जो उसके अपने गुण है, निजी गुण है, जो सदैव उसमें रहने वाले हैं, जो कभी उससे बाहर नहीं जाने वाले। ऐसे परम क्रिस्टल क्लियर भाव को क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, पारिणामिक भाव कहते हैं। कोई दाग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, साफ सुथरा परिणाम, अर्थात निरपेक्ष भाव क्या कहलाता है? पारिणामिक भाव कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अनादि अनंत भी है भैया साथ में। हाँ, अनादि अनादि अनंत। अनंत भी है। अब तो हमेशा ही ऐसे रहने वाला है, कभी पलटने वाला नहीं है। सोने को, सोना सोना सोने की डली नाली में गिर जाए, तो उसके भाव गिरेगा या बढ़ेगा? भाव, रेट, रेट रेट। नाली में गिर जाए तो उसका रेट गिरेगा या बढ़ेगा? बोलो। है? वैसा की वैसा सोने के रहेगा, भाव, ना गिरेगा ना सोने बढ़ेगा। के भाव में ना गिरेगा ना बढ़े। नाले में, ये पारिणामिक भाव का कमाल। वो वस्तु कहाँ है? कहाँ है होने से उसके पारिणामिक भाव में फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोने को बढ़िया से एकदम साफ सुथरे अच्छे से मखमली गद्दे में कपड़े में रख के, बॉक्स में रख के सुनार के पास लेकर जाए, तो सोने का क्या भाव देगा? भाव माने रेट, क्या भाव देगा? है? कि जो है वही देगा। और बैंड बाजे के साथ लेकर जाए तो, बैंड बजाते हुए ले जाए, बाजा बजाते हुए एकदम पूरी एकदम झांकी के साथ,
तब तो ज्यादा देगा ना, तब भी ज्यादा नहीं देगा। अरे गजब हो गया। आप झांकी निकालो, आप मिट्टी में लिटपटा के करके लेकर आओ, भाव तो वही मिलेगा जो है। क्या कहा? ये जीव कहाँ है, ये कहाँ है से इसके पारिणामिक भाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नरक में है, स्वर्ग में है, मनुष्य गति में है, तिरंज गति में है, जैन है, नॉन जैन है, ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। इसके पारिणामिक भाव में तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। सेठ धारण करे तो कीमत बढ़ती नहीं, गरीब धारण करे तो कीमत घटती नहीं। कैसी है? जैसी है वैसी ही रहने वाली है। अच्छा, सब मिलकर उसको अपशब्द कहें, गालियां दे, कोसे, बुरा भला कहें, तब तो कीमत घट जाएगी ना उसकी। क्यों? तब भी नहीं घटेगी। अरे गजब हो गया। उसको गाली दे, उसको अपशब्द कहे, उसको भला बुरा कहे और उठा उठा के फेंके, फेंके उसे, फिर तो उसकी कीमत घट जाएगी ना। जो हो उसको ये गलती जूते से भी पैरों मारे से। तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो भी कुछ नहीं बोला, गजब हो गया। पारिणामिक भाव की ये महिमा है, जूते भी मारे। समझ गई बात? तुम अपने को कितना भी कोस लो, मैं बहुत बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और मैंने बहुत पाप किया और बस मुझसे बुरा जगत में कोई नहीं है, पारिणामिक भाव की कीमत घटती नहीं है। तुम कितने ही घमंड कर लो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, धर्मात्मा हूँ, दानी हूँ, पैसा वाला हूँ, आदि आदि हूँ, कीमत बढ़ती नहीं, बढ़ती नहीं। देह सुंदर देह में है, कुरूप देह में है, पारिणामिक भाव की कीमत घटती बढ़ती नहीं है। जैसा है वैसा ही रहता है। कौन है ये परम पारिणामिक भाव है। किसका? इसका जीव का। जीव माने मेरा, समझे? मेरा कैसा हूं मैं, बुरा हूं, भला हूं, अच्छा हूं, कैसा हूं, कि जैसा हूं सदा काल सदैव वैसा ही रहने वाला। सोने सोने को सुंदर महिला पहने तो कीमत बढ़ती है? नहीं बढ़ती। कुरूप महिला पहने तो घटती है? नहीं घटती है। ये देह स्त्री पर्याय में है तो, ये आत्मा स्त्री पर्याय में है तो कीमत कम, कि हाँ भैया कीमत तो कम है इसकी, मोक्ष नहीं होगा इसको। क्यों? अथवा इसको छठा सातवां गुण स्थान नहीं होगा। पुरुष देह में है तो कीमत ज्यादा है, या नहीं है? मोक्ष भी होगा, छठा सातवां गुण स्थान भी होगा, आदि आदि होगा। ऐसे ही है ना। ये जो पारिणामिक को जानते हैं, जिन्हें पारिणामिक की खबर है, जिन्हें पारिणामिक की दृष्टि है, वे ये बात जानते हैं कि स्त्री पर्याय, स्त्री स्त्री देह में होने से इस चैतन्य पारिणामिक भाव की कीमत घटती नहीं है। तुम्हें कीमत घटती हुई दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? इसका मतलब तुम्हें पारिणामिक की खबर नहीं है, खबर नहीं है। एक सास के पास, एक औरत के पास 2 किलो सोना था, 2 किलो। 1 किलो सोना तो टूटा फूटा, सड़ा गला, पुराना, और 1 किलो सोना बिल्कुल चमचमाता हुआ नया। गुरु जी ने तो बहुत सुंदर उदाहरण है, चमचमाता हुआ बिल्कुल नया। तो उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया, है ना? तो उसने कहा कि बताओ भैया, नहीं ऐसा 1.5 किलो सोना पुराना, 1 किलो एकदम सोना पुराना। पुराना और नहीं, डेढ़ आधा किलो किलो सोना पुराना। सोना नया, और आधा हाँ, किलो डेढ़ सोना किलो नया। पुराना, एकदम सड़ा गला, बहुत पुराना, बहुत पुराने डिजाइन का टूटा फूटा। और आधा किलो सोना बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का नया सुंदर हार। 2 किलो सोना ना, आधा किलो नया और 1.5 किलो पुराना। तो उसने दोनों बहुओं को बुलाया और पूछा कि बोलो भैया, तू बड़ी है, पहले तुझे ही पूछते हैं कि तू कौन सा ग्रहण करना चाहेगी। तो छोटी दुर्योधन बुद्धि वाली, दुर्योधन समझते हो, किस्सा याद है? तो वो क्या जाप जप रही है कि हे भगवान, ये नया हार ना मांग ले, या आधा किलो ना मांग ले, या आधा किलो ना मांग ले। तो बड़ी वो वो अर्जुन की बुद्धि वाली, अर्जुन बुद्धि समझ रहे हैं? उसने कहा कि मुझे आप 1.5 किलो सोना दे दो। तो जो छोटी है ना, छोटी, वो बहुत प्रसन्न हो गई। अरे भैया, भगवान ने मेरी सुन ली। क्या सुन ली भगवान ने तेरी? बोलो भैया, फायदे में रही घाटे में रही? फायदे में रही या घाटे में रही? है? ओहो, जिन्हें पारिणामिक की दृष्टि नहीं है,
वे सदैव घाटे में ही रहते हैं। क्या? जिन्हें क्षय उपशम ज्ञान की दृष्टि है, जिन्हें पुण्य के उदय की दृष्टि है, अथवा जिन्हें बाह्य तपस्चरण आदि की दृष्टि है, व्यवहार की दृष्टि है, और पारिणामिक भाव की दृष्टि नहीं है, वे उसकी तरह सदैव घाटे में ही रहते, सदैव सदैव। और जिन्हें पारिणामिक की खबर है, वे कभी घाटा खाते नहीं। क्या बोलो, क्या फर्क पड़ता है? 1.5 किलो सोने की कीमत कम है ना आधे किलो सोने के मुकाबले, क्योंकि वो टूटा फूटा है, पुराना है, सड़ा गला है ना? कम है ना? बोलो। आधा किलो के मुकाबले तो कितना ही पुराना हो, 100 साल पुराना, तुम 500 साल पुराना ले आओ। क्या कहा? 500 साल पुराना और सड़ा गला ले आओ, और टूटा फूटा ले आओ। हम 1.5 किलो सोने की कीमत तो आधा किलो सोने की अपेक्षा से कभी भी घटने वाली नहीं है, सदैव बढ़ने ही वाली। अच्छा, आधा किलो सोना नया हो और आधा किलो पुराना, तो किसकी कीमत ज्यादा है? क्या? कि भैया दोनों में से किसी की भी कीमत कम ज्यादा होने वाली नहीं। क्यों? पुराना और नया होता ही नहीं है। ये क्या कहा? पुराना और नया होता ही नहीं है, वे तो सदैव स्वर्ण ही रहता है। आत्मा कभी पापी अथवा पुण्य आत्मा होता ही नहीं है, सदैव पारिणामिक भाव वाला ही रहता है, अन्य किसी भाव को प्राप्त होता ही नहीं। ऐसी है पारिणामिक भाव की महिमा। पारिणामिक भाव, इस पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भी कहा जाता है। बात पारिणामिक कैसा? निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब जिसमें सड़ने गलने की अपेक्षा नहीं लगती, जिसमें बैंडबाजी की अपेक्षा नहीं लगती, वो नाली में पड़ा है उसकी अपेक्षा नहीं लगती, गति की अपेक्षा नहीं लगती, पर्याय की अपेक्षा नहीं लगती, परिणमन की अपेक्षा नहीं लगती, कर्म के उदय आदि आदियों की अपेक्षा उसमें नहीं लगती, चार गति की अपेक्षा नहीं लगती, देह आदि की अपेक्षा नहीं लगती, आप पुण्य के उदय की अपेक्षा नहीं लगती। किसमें नहीं लगती? किसमें नहीं लगती? पारिणामिक भाव में नहीं लगती। पकड़ में बात, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं लगती, जो ना पापी होता है ना धर्मात्मा होता है। और एक बात बोले, और ध्यान से समझना, जिसमें भव्य अभव्य की अपेक्षा भी नहीं लगती। क्या कहा? जिसमें भव्य अभव्य की अपेक्षा भी नहीं लगती, ऐसा निरपेक्ष पारिणामिक भाव कहलाता है, जो सदा से मैं था, मैं हूं और सदा रहने वाला हूं। इस एक पारिणामिक भाव की विराधना का फल ये चार भाव हैं। क्या? वॉइस ब्रेक होने लग गई भैया आपकी। इन इस एक पारिणामिक भाव की, इस पारिणामिक द्रव्य की तत्व की विराधना का फल क्या है? चार भाव। ठीक। और एक अंतिम बात, जो पारिणामिक भाव है, वहां पारिणामिक भाव कहने का तात्पर्य द्रव्य का स्वभाव है, तो उस अपेक्षा से देखने पर वहां भाव का अर्थ द्रव्य है। क्या कहा? अन्य चार भाव पर्याय की अपेक्षा से होने वाले हैं, और पारिणामिक भाव ये द्रव्य की अपेक्षा से रहने वाला है। कुछ बात समझ में आई? 5 भाव के नाम लिए ना हमने। पहला क्या था? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैक। ये चार भाव पर्याय प्रधान है, इनका कथन पर्याय प्रधान कथन है। और पारिणामिक भाव ये द्रव्य प्रधान कथन है, क्योंकि पर्याय को भी भाव कहते हैं और द्रव्य को भी भाव कहते हैं, इसलिए पांचों को भाव ऐसा नाम प्राप्त है। लेकिन पारिणामिक द्रव्य की मुख्यता से है और अन्य चार पर्याय की मुख्यता से है, ऐसा हमें समझना यहां पर चाहिए। आगे बात क्लियर होगी ना? पारिणामिक भाव। अब बाकी के भावों की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। इतना समझ में आया ना? बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। भैया नहीं, अब उन्हें पता चला ना कि नहीं तो लीव हो जाती है मेरी।
हाँ दीदी पूछिए। भैया यदि जल्दी आंसर आता तो फिर वो वाला क्वेश्चन पूछ लूं, एक दिव्य ध्वनि वाला। हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे को पूछना था कि जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है तो द्रव्य नियोग, चारों नियोग के बारे में खिलती है। जैसे गर्दर गूंथते हैं फिर वह चारों तक जाती है, तो ऐसे करके हमारे पास जैसे जैसे शास्त्र आए हैं वो सबको पता है। तो जो इसमें द्रव्य नियोग, कर्ण नियोग और चरण नियोग, तीन चीज की तो समझ में आ गई। तो ये पूछना था कि जो भगवान है अरिहंत भगवान, वो प्रथमा नियोग का भी अलग से ही उपदेश देते हैं क्या? तो हमें प्रथमा नियोग के शास्त्र जी कैसे प्राप्त हुए? हम्म। तो देखो सुनो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भगवान जो होते हैं ना, वो अनियोगों के आधार से दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, उपदेश नहीं देते। जो अनियोग का मतलब क्या होता है मालूम? अनियोग का क्या अर्थ होता है? अनियोग, अनियोग किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम? नहीं, दो अर्थ होते हैं इसके। पहला अर्थ तो यह होता है कि कथन की शैली को अनियोग कहते हैं। ठीक है ना, शैली को अनियोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है इसका। अनियोग का वास्तविक अर्थ होता है प्रश्न। प्रश्न। दिव्य ध्वनि कैसे होती है? प्रश्नवाच्य होती है। आपका प्रश्न होता है, वहां उत्तर होता है। यहाँ चित्त में प्रश्न होता है, वहां उत्तर होता है। अच्छा, बोलना नहीं पड़ता? हाँ, बोलना नहीं होता, बोलना नहीं होता वहां पे कुछ। चित्त में अच्छा। प्रश्न होता है और चित्त में ही उत्तर की प्राप्ति होती है। ठीक। अब जो दिव्य ध्वनि का उपदेशात्मक शैली में जो होता है, वह भी प्रश्नवाच्य होता है कि हे प्रभु, आप हमें मोक्ष का मार्ग बतलाइए। मोक्ष का मार्ग बतलाइए, तो मोक्ष का मार्ग बतलाएंगे, कैसा मोक्ष का मार्ग है। फिर उसमें जैसे जैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसके वैसे वैसे उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे होंगे, वैसे वैसे उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। अनियोग का जो वास्तविक अर्थ होता है, वास्तविक व्याकरण का जो अर्थ है अनियोग, उसका नाम मतलब है प्रश्न। डिक्शनरी में देखना आप, हिंदी व्याकरण डिक्शनरी में अनियोग शब्द का अर्थ देखना क्या होता है। सुन ले ध्यान हाँ, से। हाँ, उसको मिलेगा आपको प्रश्न। अभी बात समझे? अब दूसरी बात, आज जो हम वर्तमान युग में शब्द वो पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं, तो उसमें कहते ना कि श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा। तो श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से जो प्रश्न पूछा, ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा ही क्यों लिखते हैं? इसके पीछे क्या क्या कारण है? क्योंकि कारण यह है कि जो वर्तमान शासन है वो भगवान महावीर स्वामी का है। जो अंतिम देशना खरी थी वो भगवान महावीर स्वामी की खरी थी। और वहां पे अंतिम जो श्रावक थे वो राजा श्रेणिक थे। और श्रेणी की अंतिम वो श्रावक थे जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी से साक्षात प्रश्न किए, प्रश्नवाच्य रूप में। समझना ध्यान से, समोशरण में जो अंतिम उत्तम श्रावक था श्रेणिक, और श्रेणिक ने प्रमुख, किससे प्रश्न? हाँ, प्रमुख श्रावक थे। प्रमुख श्रावक कहो, उत्तम श्रावक कहो ना। और वो प्रश्न पूछने, प्रमुख श्रावक होता है ना, वही प्रश्न करता है, मतलब उसी की मुख्यता से कथन किए जाते हैं। जैसे हाथी के पाँव में सभी के पाँव समझ आते हैं, है ना। हमें आमुक नगरी से बुलावा आया है, नगरी से। तो नगरी से जो बुलावा है वो नगरी का जो सरपंच होगा, उसका जो राजा होगा, यदि वो हमें बुलावा देगा, वो बुलाएगा हमको, मैंने राजा को बुला देने पर क्या होता है कि पूरी नगरी का ही निमंत्रण हो गया, ऐसा। ऐसे ही जो सभा का जो मुख्य श्रावक होता है, मुख्य श्रोता होता है, वो कौन थे? वो राजा श्रेणिक थे। तो अंतिम प्रश्न करने वाले डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी से कौन थे? राजश्री। राणे श्रेणिक। उत्तर देने वाले कौन थे? भगवान महावीर महावीर। स्वामी। और क्योंकि जिनवाणी की जो प्राथमिक प्रधानता होती है वो कौन होती है? वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। प्रामाणिकता क्या है इसकी? जो आप हमसे बात कह रहे हो, यदि हम कोई सूत्र कह रहे हैं, समय सारजी पढ़ रहे हैं, वर्तमान योग पढ़ रहे हैं, कोई भी योग पढ़ रहे प्रांतता। हैं, किसकी प्रमाणिकता से पढ़ प्रांतता रहे हैं? तीर्थंकर की नहीं, प्रमाणिकता प्रांतता। से पढ़ रहे हैं। तीर्थंकर की, तीर्थंकर भगवान की प्रमाणिकता से पढ़ रहे हैं, केवलियों की प्रमाणिकता से पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रमाणिकता केवली भगवान की। तो जब भी कोई कथन कहा जाएगा जिनवाणी सापेक्ष, जिनवाणी के अनुरूप, जिनवाणी में, तो किसकी अब प्रधानता से कहा जाएगा? साक्षात केवली की प्रधानता से कहा जाएगा कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा। अंतिम अंतिम थे ना वो, मतलब तीर्थंकर भगवान। केवली शुद्ध केवली की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि तीर्थ प्रवर्तक अंतिम थे वो। जिनवाणी क्या कहलाती है? तीर्थ कहलाती है। इस तीर्थ के प्रवर्तक, अंतिम तीर्थ प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी थे। तो भगवान महावीर स्वामी ने अभी मान के चलो, उससे पहले पारसनाथ भगवान था, जब तक भगवान महावीर स्वामी नहीं हुए, तो भगवान पारसनाथ ने कहा, ऐसा कहा जाता था। जब भगवान आदिनाथ थे, अन्य तीर्थंकर नहीं थे, तो बात भगवान आदिनाथ की साक्षी से कही जाती थी।
तीर्थंकर आते गए और साक्षी बदलती गई। अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? भगवान महावीर स्वामी। तो अंतिम बात जो कही जाएगी जिनवाणी सापेक्ष, वो भगवान महावीर स्वामी की मुख्यता से ही कही जाएगी। अब दूसरी बात, ये जो अब राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा, किसी मुनिराज ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? राजा श्रेणिक ने, वर्तमान युग के सभी प्रश्न पूछने वाले राजा श्रेणी की क्यों है? अच्छा, केवल कोई उन्होंने प्रथम योग के क्वेश्चंस पूछे? हाँ, अन्य मैं बता रहा हूँ, समझो। वर्तमान युग के जब भी शुरुआत होती है तो वर्तमान युग के जो 66,000 प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है, लगभग लगभग सभी वर्तमान युग के, तो वर्तमान युग संबंधी सभी प्रश्नों को पूछने वाले एकमात्र राजा श्रेणी ही क्यों है? मुनिराज क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से इसलिए कि, बोलूं, हाँ हाँ, बोलो बोलो। कि जैसे कि राजा श्रेणी के मन में ये भी हो कि मतलब आगे पता चले, जिससे कि अपने और भगवानों के बारे में है ना। सही है, सही है, बहुत सही है। मैं समझाता हूँ क्यों क्या। क्योंकि मुनिराज स्वभाव मैं से बोलूं? वीतरागी होते हैं। जरूरत क्योंकि नहीं है। मुनिराज स्वभाव से वीतरागी होते हैं, और वीतरागी होने के कारण वे राग द्वेष की कथाओं संबंधी प्रश्न पूछते ही नहीं है। क्या समझे? मुनिराज राग द्वेष संबंधी प्रश्न पूछते ही नहीं है। और वर्तमान युग में जो कथन शैली है उसमें राग द्वेष संबंधी कथाएं होती हैं, राग द्वेष संबंधी वाच्य होते हैं, राग द्वेष संबंधी वाचक होते हैं। इसलिए वे मुनिराजों की प्रधानता से पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं है। ये बात और है कि वे लिखने वाले स्वयं मुनिराज हैं, ये बात और है। लेकिन प्रश्न के जो कर्ता हैं वे मुनिराज क्यों नहीं बनाए गए वहां पे? क्योंकि मुनिराज राग द्वेष की चर्चाओं में नहीं पड़ते, राग द्वेष की प्रधानता के प्रश्न नहीं पूछते। वे तो वीतरागी प्रधान ही होते हैं, वीतराग प्रधानता से पूछते हैं। इसलिए वर्तमान योग के अलावा अन्य जो अनुयोग हैं, वहां कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि राजा श्रेणी ने भगवान महावीर से पूछा, क्योंकि वह तो साक्षात मोक्ष का वीतराग भाव का मार्ग है। तो वहां पे भगवान द्वारा बतलाए गए मार्ग को सीधे सीधे शब्दों में उनको नमस्कार करके कहा जाता है। लेकिन वर्तमान योग राग द्वेष संबंधी कथनों को कहता है। बहुत निम्न नॉमिनल बुद्धि वाले जीवों के लिए वो कथन होता है, और वहां पे वो प्रश्नवाचक के अपेक्षा से राजा श्रेणी का नाम लेकर उन कथाओं को कहा जाता है। अब अंतिम बात, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में सभी प्रकार का स्वरूप खिलता है। जैसा जिसका प्रश्न होता है वैसा वहां स्वरूप खिलता है। तो सलाखा पुरुष संबंधी प्रश्न भी भगवान की दिव्य ध्वनि में खिलते हैं, में कोई बात ही नहीं है ना। जैसे राजा श्रेणी को प्रश्न उठा ना कि मैं अगले भाव में कहाँ जाऊंगा, श्री कृष्ण को प्रश्न उठा मैं अगले भाव में कहाँ जाऊंगा, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे। तो जो पूर्वों से कथाएं हमारे पास चली आती है, भगवान आदिनाथ, अगर मेरे को स्वभाव से जिज्ञासा उठेगी क्या भगवान महावीर स्वामी भी मेरे भगवान है, अन्य कोई मेरे भगवान नहीं है, तो हमें बताया है कि 24 के 24 तीर्थंकर जैन धर्म के युग के भगवान कहलाते हैं। तो उन संबंधी कथाओं का भी प्रश्न उठेगा, उनके जीवन काल में क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना घटी, वह प्रश्न भी सहज ही उठेगा। तो उन प्रश्नों के उत्तर वो वर्तमान युग में कहे जाते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि वर्तमान युग में राग द्वेष संबंधी कथाएं होती हैं, लक्ष्य तो वहां पे भी वीतरागता ही होता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है? राग द्वेष की होती है। कथन कहने की जो शैली, जैसे वहां पे वर्णन करेंगे राजा के राजपाट का, स्त्री की सुंदरता का, उसके बल का, उसके शौर्य का, उसकी वीरता का, और फिर अंत में सबका त्याग करके वे मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष गया। ये बात भी वहां पे कही जाएगी, कही जाती है ना। तो वो जो कथन है, कथावाचक जो चलती आती है, वो हमारे पास चली आ रही है, पूर्वों से ही चली आती है ना। और उन्हीं कथाओं का संकलन आचार्य द्वारा शास्त्रों के रूप में किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब गणधर शास्त्रों की रचना करते हैं तो उन्हें अनुयोगों में डिवाइड करके करते हैं। अनुयोगों में डिवाइड करके करते हैं मतलब द्वादशांग की रचना। द्वादशांग की रचना भगवान नहीं करते, द्वादशांग की रचना गणधर करते। ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत। द्वादशांग के रचयिता कौन कहलाते हैं, भगवान या गणधर? गणधर। हाँ, गणधर कहलाते हैं। क्यों? क्यों कहलाते हैं गणधर? क्योंकि गणधर जिस सूत्र में उस बात को कहते हैं, भगवान ने उस सूत्र में नहीं कहा उस बात को। भगवान ने तो आपके प्रश्न के संदर्भ में वो उत्तर दिया, चाहे वो आपका करणानुयोग संबंधी था, चाहे वो आपका प्रथमानुयोग संबंधी था, चाहे वो आपका चरणानुयोग संबंधी था। अनुयोग संबंधी नहीं था, प्रश्न संबंधी उत्तर था वहां। और वो सारे ज्ञान को गणधर क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं उसकी,
ताकि उसको सही प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके। एक लाइब्रेरी की तरह उसको क्रिएट करती हूँ। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, अब हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। विज्ञान की किताबें यहाँ मिलेगी, लिटरेचर की किताबें यहाँ मिलेंगी, अन्य किताबें यहाँ मिलेंगी, और फिर जिस संबंध में प्रश्न होता क्लासिफिकेशन है, कर देते हैं, हाँ इक्वेशन करते क्लासिफिकेशन। हैं ना। और वो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि हमें जिस संबंधी प्रश्न होता है तुरंत हम उस संबंधी जाकर रैक में से उस संबंधी किताब को निकालकर और उसका प्रश्न समझ लेते हैं। अब अगर एक एक प्रश्न के आधार से उत्तर देते जाएंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला प्रश्न वर्तमान युग का, दूसरा द्रव्यमान युग का, तीसरा चरणन युग का, चौथा कर्णन युग का, फिर वर्तमान युग का। तो क्या करा आचार्यों ने, उसको गणधरों द्वारा उसको गुथित किया, मैंने उसको एलेबरेट किया, क्लासिफाई किया गया, ताकि सूत्र दर सूत्र उसको आगे परंपरा में ले जाया जा सके और उसको सही सिस्टमेटिक वे में समझाया जा सके, सिस्टमेटिक वे में रखा जा सके। अब हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, तो तत्वार सूत्र किस संबंधी है, कर्णानुग संबंधी है। वह सूत्र दर सूत्र उसी बात को क्लासिफाई करता चला जाएगा, क्लेरिफिकेशन देता चला जाएगा जो चर्चा वहां पर चल रही है। वहां बीच में वर्तमान युग की बात नहीं आएगी, वहां पे किसी अन्य युग की बात नहीं आएगी। जहां जिसकी जरूरत होगी, अपेक्षा की जरूरत होगी, वहां वो बात आ जाएगी। नहीं जरूरत होगी तो नहीं आएगी, जरूरत नहीं है तो नहीं भी आएगी, जरूरत है तो बात भी आएगी। है तो वो वर्तमान युग, है तो वो कर्णान युग संबंधी तत्वार सूत्र जी, परंतु क्या उसमें चरणान युग के वचन नहीं है? बोलो, क्या उसमें चरणान युग संबंधी चर्चा नहीं है? आचरण संबंधी चर्चा नहीं है? बोलो, है ना? आचरण संबंधी चर्चा भी है, लेकिन प्रधानता किसकी है वहां पे, कर्णान युग की है। कर्णान युग की। तो जो रचना की जाती है, जो गणधरों द्वारा रचित किया जाता है, वो गणधर अपने ज्ञान से, अपनी बीज बुद्धि, उनके पास जो रिद्धि होती है उसके माध्यम से उसको सूत्रों में कन्वर्ट करके इस प्रकार से सिस्टमेटिक वे से रचना करते हैं द्वादशांग की, कि उसकी परंपरा को आगे ले जाया जा सके। द्वादशांग की रचना क्यों की जाती है? क्योंकि तीर्थंकर सदैव रहने वाले प्रभावता नहीं के है, लिए। है ना, और तीर्थ की प्रवर्तना बनी रहे। तो द्वादशांग हम्म। यानी दिव्य ध्वनि में जो हमें प्राप्त हुआ, उस प्राप्त दिव्य ध्वनि को द्वादशांग की रचना करके एक प्रकार से उसको सिस्टमेटिक वे में बनाकर उसको आगे ले जाया जाता है। समझ में ही बात नहीं समझ में? अब भगवान महावीर स्वामी को गए हुए 2500 वर्ष हो गए, लेकिन उनके द्वारा कथित धर्म को आज हम पढ़ पा रहे, समझ पा रहे, उनके भाव को आज हम ग्रहण कर पा रहे। किसके कारण? आचार्यों की मेहनत के कारण। उन्होंने जो परिश्रम किया उसको सहेजने का द्वादशांग को, और ज्ञान दर ज्ञान, ज्ञान भी घटता गया, तो जितना ज्ञान प्राप्त होता उसके आधार से उसकी रचना करते गए। अब आचार्य कुंद देवाय विदेश क्षेत्र से, तो विदेश क्षेत्र में उन्होंने कैसे दिव्य ध्वनि ग्रहण की होगी कि पहले सिमंदर भगवान ने समय सार का उपदेश दिया होगा, फिर प्रवचन सार का उपदेश दिया होगा, फिर नियम सार का उपदेश दिया होगा, है ना, ऐसे दिया होगा ना। नहीं। उनके जो जिज्ञासा थी, उनके जो प्रश्न थे, वह संबंधी उनको वहां पे समाधान हो गया, और फिर उन्होंने आके अपनी बुद्धि से वो जो भगवान ने कहा, कहा तो लिखा तो वही जो भगवान ने कहा, लेकिन कहाँ किस बात की मुख्यता से कथन करना है वह अपनी बुद्धि से, अभिप्राय से आके यहाँ पे रचना की। तो उन्होंने समय सार की रचना की, वहां पे द्रव्य संबंधी रचना की, प्रवचन सार, नियम सार आदि में पर्याय आदि के, उपशमादि भावों की अपेक्षा से रचना की, ताकि जीव को भली प्रकार से वहां इस भाव का मतलब समझ में आ सके कि कहाँ पे किस बात को कहा जा रहा है। भगवान उपदेश देंगे तो ऐसे नहीं देंगे, अब मैं व्यवहार नए से कथन करता हूँ, अब मैं निश्चय नए से कथन करता हूँ, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो तो जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर आपको प्राप्त, पकड़ में ही बात। और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपनी बुद्धि से आचार्य गणधर आदि देव करते हैं, क्योंकि वे व्याकरण आदि के ज्ञाता होते हैं, भाषा शैली के ज्ञाता होते हैं, है ना। ओमकार में दिव्य ध्वनि गिरती है, क्या भाषा होती है भगवान की? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कौन सी भाषा में गिरती है? भगवान की कोई भाषा नहीं होती है, फिर भी कहा जाता है लघु भाषा और महाभाषाओं में गिरती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लघु भाषा और महाभाषाओं को जानने वाले जीव वहां उपस्थित होते हैं, और उन्हीं की भाषाओं में वे अपनी उस बात को समझते हैं। इस अपेक्षा से दिव्य ध्वनि लघु भाषा और महाभाषाओं में खिरती है, ऐसा कहा जाता है। दिव्य ध्वनि किसी भाषा में नहीं खिरती, वो तो ओमकार में ही होती है। क्योंकि मुझे वो भाषा मेरी भाषा में समझ में आती है, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरी भाषा में खिरी, पकड़ में ही बात। और आचार्य उसकी रचना जिस काल में होते हैं, आचार्य जहां भी, जैसे अब वर्तमान काल में जिस समय रचना की गई आचार्य कुंद देवादि अन्य आचार्यों द्वारा, तो किन्हीं आचार्यों ने तो संस्कृत में रचना की,
इन्हीं आचार्यों ने प्राकृत में रचना की। जैसे आचार्य कुंद देव ने तो प्राकृत में रचना की, लेकिन आचार्य अमृत चंद्र देव ने संस्कृत में रचना की। आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में रचना की। जयसेनाचार्य ने संस्कृत में रचना की। ऐसा क्यों किया? उस ऐसा समय क्यों जो किया? बोलचाल की भाषा थी उसी में रचना। हाँ, देश भाषा में रचना होती है। पंडित टोडरमल जी ने उसको ढूंढारी भाषा में लिखा, और फिर अन्य अन्य जो दादा ने जो लिखा वो आज की प्रचलित हिंदी भाषा में लिखा। ठीक है ना। पंचमेल खिचड़ी में समय सार नाटक लिखा, पता है किसने? बनारसी दास जी ने। हाँ है ना। क्यों क्यों लिखा? क्योंकि उस समय वो प्रचलित भाषा थी। तो आचार्य कुंद के समय जो 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 व्याकरण को भी संभाल के रख सके, शब्दों में भी किसी प्रकार का मिलावट ना आ सके, और बात जो की त्यों रह सके, ऐसी प्राकृत भाषा का चुनाव करके ग्रंथ का लेखन किया। आचार्य कुंद के बाद आचार्य अमरचंद्र के काल तक संस्कृत भाषा प्रधान हो गई। तो आचार्य कुंद देव के बाद के अन्य आचार्यों ने जो भी रचना की वो संस्कृत प्रधान तक की, संस्कृत की अपेक्षा से रचना। संस्कृत में रचना करने का तात्पर्य क्या है? सर्वोत्तम, उस काल की सर्वोत्तम भाषा का चुनाव किया जाता है। मात्र देश भाषा का चुनाव नहीं किया जाता। सर्वोत्तम भाषा का चुनाव करने के पीछे तात्पर्य यह होता है कि सभी लोग उसको समझ सके। आप अन्य देश में जाओगे ना, हिंदुस्तान की बात करें, अकेले हिंदुस्तान की, हाँ बाहर विदेश छोड़ दो, एक सही। इंग्लिश ऐसी कॉमन लैंग्वेज है कि आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को आराम से घूम सकते हैं। आपको गुजराती नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं आपका काम बन जाएगा। आपको तमिल कन्नड़ तेलुगु नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आती है तो तमिल कन्नड़ तेलुगु जैसे प्रांतों में जाकर आपका काम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्यों? क्योंकि वो आज की डेट की क्या हो गई, मूलभूत भाषा हो गई, एक प्रकार से। समझ में नहीं समझ? इसी प्रकार से जो संस्कृत आदि में रचना करने के पीछे तात्पर्य क्या है कि जो मूल भाषा हो जाए, जिस काल की जो मूल भाषा होती है उसका जो समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो बहुत लंबा होता है, लंबा काल होता है उसका। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। वो लंबे काल तक सहेजी जा सकती है, सुरक्षित रखी जा सकती है। जैसे धवला आदि की जो टीका है, आपको मालूम, वो कन्नड़ लिपि और संस्कृत भाषा, वहां पे भी भाषा तो संस्कृत ही रखी गई, भाषा तो संस्कृत ही रखी गई, लेकिन लिपि कन्नड़ लिखी गई, क्योंकि वहां प्रचलित भाषा कन्नड़ थी, लिपि कन्नड़ थी। तो कन्नड़ लिपि में, जैसे आजकल हम लोग लिखते हैं ना, हमें लिखना है तो व्हाट्सएप पे टाइप कैसे करते हो आप? हिंदी भाषा इंग्लिश लिपि। क्या? हिंदी आप भाषा, इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में लिख के आ जाता है। हाँ, नहीं, हिंदी भाषा इंग्लिश लिपि। अगर इंग्लिश। हमने लिखना हम, तो हम कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ HUM। हाँ 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 तो लिपि क्या है? इंग्लिश। भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। हाँ वैसे ही मैं है? लिखती हूँ। हाँ, बहुत प्रभागम बढ़िया। ऐसे ही संस्कृत भाषा कन्नड़ लिपि। अच्छा। पकड़ में ये बात? तो ऐसे वहां पर टीका लिखी गई। ऐसे ऐसे ही अन्य अन्य आचार्यों ने किया, ऐसे ही अन्य अन्य विद्वानों ने किया। तो जो लेखन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो जो आपका प्रश्न है कि भगवान ने वर्तमान युग का उपदेश दिया या नहीं दिया, ये बिल्कुल दिया, लेकिन ये वर्तमान युग का उपदेश है ऐसा कहकर नहीं दिया, है ना। जिसको जो जिज्ञासा थी, प्रश्न था, उस प्रश्न संबंधी उत्तर आया, और उस कथा को जानकर आचार्यों ने अपनी भाषा में उसका सिस्टमेटिक वे में उसको लिपिबद्ध कर दिया। ऐसी यहाँ पे बात है। ठीक है? ये भैया बस समझ उसमें में? आता है ना, तीर्थंकर की सुनी गणधर ने, एक सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। ज्ञान में, हाँ हाँ, बताइए ना। ज्ञान में ही इसी उनकी रीति में रचना होती है अंगों की। ज्ञान में, वो हाँ, ऐसी ज्ञान में कोई रचना होती है। हाँ, फिर वो उपदेश ज्ञान में होती देते है। हैं आगे, वो हाँ, परंपरा से आता है सबके पास में। हमने ज्ञान वही में तो ही बताया रचना ना, है। ज्ञान में रचना होती है। ज्ञान में जो रचना होती है ना, वो किसी न किसी भाषा में ही होती है। ज्ञान में जब रचना होगी, जैसे मैं अपने ज्ञान में कोई कविता बनाऊंगा तो किस भाषा में बनाऊंगा? हाँ, किसी भाषा में तो हमारे बनेगी। जो थॉट्स हैं, मेरा जो थॉट्स हैं, वो किस भाषा में आते हैं मुझे? इसमें हम मदर सबसे लैंग्वेज। कुछ भी कंफर्टेबल आ फील सकता है, करते हैं। हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश जो भाषा अपनी है। जो भाषा में बोलता हूँ उसी भाषा में मैं सोचता हूँ, बिल्कुल। ऐसा। ठीक है ना। तो जो रचनाएं होती है वो उसी भाषा में होती है जिस भाषा का मुझे ज्ञान होगा। जो, क्योंकि व्याकरण, जो पंडित होते हैं, मतलब जो महाज्ञानी होते हैं, वो उस काल की जो उत्कृष्ट भाषा होती है उसके ज्ञानी होते हैं, सहज ही ज्ञानी होते हैं उस। ठीक है ना। ऐसा। आप और कोई क्या प्रश्न पूछ रहा था? सीमा दीदी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर ये क्वेश्चन पूछना है पर आपको लेट हो गया होगा, तो आप कल बोलो बता बोलो। दीजिए। मैं क्वेश्चन अकेला बोल देती हूँ। आपने कहा था परम पारिणामिक भाव पारिणाम की में। दृष्टि किए बिना छायिक सम्यक दर्शन
नहीं होता। पर बेसिक नहीं, क्षयिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, परम पारिणामिक भाव की दृष्टि करने से क्षयिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता, ये बोला था। हाँ तो सर हाँ वो तो सारे ही सम्यक दर्शन उसके बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकते। तो हाँ, वो अपनी मैं तो सारे उपादान। भावों कह रहा हूँ कि शायिक भाव आदि जो भाव हैं हाँ हाँ। वो पारिणामिक की दृष्टि किए बिना उत्पन्न नहीं होते। शायिक आदि, अच्छा, आदि आदि, गॉट इट गॉट इट, शायिक ओके। आदि है ना। अब वहां पे शायिक आदि कहने का मतलब औदैक आदि भी सारे। नहीं है, ये गॉट भी इट। समझना पड़ेगा। माने हाँ हाँ, जो आदि बोला मोक्ष था, मार्ग में, आई मिस दैट हाँ जो पार्ट। मोक्ष मार्ग में होने वाले भाव हैं, वहां आदि कहने हम्म। का तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग तो में होने वाले जो भाव हैं वे बिना पारिणामिक की दृष्टि किए बिना उत्पन्न नहीं होते, ऐसा। जी 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 जी, गॉट इट गॉट इट। ठीक। तो भेद विज्ञान ही नहीं होता बिना परिणामी की दृष्टि के बिना। और कैसे होगा, दूसरा तो कि किससे भेद विज्ञान करेंगे? नहीं नहीं, पारिणामिक का वो तो लक्ष्य है होगा तभी तो भेद विज्ञान वो होगा, तो हाँ है हाँ। ना। तो बेसिकली जो अभी के काल में जीव को जैसे क्षयिक नहीं होता, तो वो उसकी या तो जो भी उपादानगत भाव होगा, योग्यता कम उपशम है या उपशम होगा, क्षय उपशम होगा, जो भी भाव होगा पारिणामिक की दृष्टि से होगा। होगा। पर जैसे इस काल में क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता, अपने पंचम काल में भी जब हम चल रहे हैं, अभी हाँ खासकर इस क्षेत्र में, हाँ तो हाँ। वो उसमें हमारी क्या चीज की कमी है? उपादानगत योग्यता की कमी है आपको कि क्या आपको है? शायद करना है, नहीं, वो तो सबको ही करना है, हमको भी करना आप अपनी है। बताओ, करना है शायद? ओ बिल्कुल ये बताओ बिल्कुल करना, सर। करना है उपादान वो तो पारिणामिक सर, की दृष्टि करो, हो जाएगा। क्षयिक यदि मुझे क्षयिक प्रकट हो गया, तो मैं उसी क्षण से क्षयिक के लिए ट्राई करूंगी। तो ये अब आपको कभी नहीं होगा, नहीं नहीं, मतलब अब कभी ट्राई नहीं होगा। होगा तो, सुनो क्योंकि मेरी बात, पर्याय दृष्टि नहीं रखनी। आई गॉट पहले इट प्रोसेस सर, यू सुनो, हैव पहले इम्प्लिसिटली ध्यान से अंडरस्टूड सुनो। दैट। हाँ, अब कभी नहीं होगा। आई नो मुझे हमें नहीं औपशमिक करनी हो गया पर्याय की या मुझे दृष्टि। शैपशमिक हो गया, नहीं 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 नहीं, नहीं इसको वो कहने पारिणामिक की की दृष्टि भाषा है होगी। सर। हाँ, नहीं, आई मीन और टू से जिसको पारिणामिक जिसको की पारिणामिक की दृष्टि दृष्टि मतलब होगी द्रव्य उसको की शायद भी दृष्टि होगा। कर ले। हाँ, उसको शायद भी होगा, सर आपने तो उसकी कुछ पकड़ भी लिया पकड़ लो, पर्याय। है ना। हाँ। आई डिडंट मीन टू से दैट वे। पर मेरे को तो कभी नहीं चाहिए कि मेरे को कुछ टेम्परेरी हो। मैं तो परमानेंट ही चाहूंगी। मतलब देखो हो तो सुनो, परमानेंट ही देखो हो, सुनो, अब पारिणामिक की सुनो ऐसी सुनो, दृष्टि हो कि परमानेंट ही हो, ऐसा मैं चाहूंगी। अब सुनो ध्यान से, शांति से तो वो सुनो। दृष्टि कैसे हो सभी ये लोग समझ बताइए लो, बस। ये सभी लोग सुनो शांति से एक बार। समझ 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 के समझने वाली बात है सभी की। जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, उन्हें कभी भी ये लक्ष्य नहीं होता कि मुझे अभी उपशम सम्यक दर्शन है या क्षय उपशम है या शायी है। पहले समझना ध्यान से, है ना। उपशमिक सम्यक दर्शन होने पर भी अब मुझे शायिक होवे, ऐसा लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। ये समझाने की अपेक्षा हमें समझाया जाता है कि सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो किस किस प्रकार से होता है। क्यों समझाया जाता है? एक सहज ही प्रश्न होता है कि यदि मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो छूटेगा या नहीं छूटेगा, अथवा उसकी क्या क्या स्थितियां, क्या क्या पोजीशन है। जैसा भगवान ने देखा वैसा यहाँ कहा, और हम अपने उपयोग को अन्य कहीं जगह ना भटकाए, अन्य कहीं जगह ना भरमाए। इसके लिए यहाँ पे स्वाध्याय आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन आदि इन सब चीजों की चर्चा करते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं। क्यों समझते हैं? उपयोग इधर उधर ना जाए, एक बात। दूसरी बात, जो जो मेरे स्वाभाविक बातें हैं, जो मेरे गुण हैं, थोड़े हैं चाहे ज्यादा है, मुझे उसकी चर्चा करने में अच्छा लगता है। कोई मेरी सुंदरता की तारीफ करे, थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे, जितनी ज्यादा सुनने में मजा आता है उतनी थोड़ी सुनने में भी मजा, आनंद आता है नहीं आता, बोलो। आता है, उसमें क्या बात है? आनंद, मूल लक्ष्य तो आनंद है ना। तो वहां तो चर्चा तो इसलिए की जाती है, एक बात। लेकिन किसी भी ज्ञानी जीव को ना तो यह लक्ष्य है, ना ये उसका अभिप्राय है कि मुझे उपशम ना हो शायिक हो जाए, अथवा मुझे उपशम हुआ है अब शायिक हो जाए। लक्ष्य एकमात्र पारिणामिक भाव का ही होता है, अन्य किसी भाव का लक्ष्य होता ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। यदि तुम्हें यह विचार है कि अभी तो उपशम ही होगा या अब तो सिर्फ क्षय उपशम ही हो सकता है, तुम्हें कभी नहीं होगा सम्यक दर्शन, भूल जाओ। यस सर, पज्जे मूढ़ा ही पर सम्या। हाँ, जो अपने को सम्यक दृष्टि मान, सम्यक दर्शन वाला माने, सम्यक दर्शन मात्र जितना माने, उसे जीव की वास्तविक खबर नहीं है। अनादि निधन वस्तु तत्व भी समझा ना, पारिणामिक भाव कैसा है, वो कहाँ है? वो नाली में है सोना, अथवा सोना स्वयं स्वर्ण के थाल में है।
उसकी कीमत में अंतर आता नहीं। ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि किए बिना, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की दृष्टि किए बिना तो सम्यक दर्शन जैसी चीजें प्रकट ही नहीं होती। सम्यक दर्शन तो दहेज है। जिन्हें दहेज की दृष्टि है उन्हें दहेज नहीं मिलता। समझे? और जिन्हें वधु की दृष्टि है उन्हें मिलता है। सीधी सी बात है ना, वो एक अलग बात है। तो सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन की महिमा सिर्फ त्रिकाली ध्रुव की महिमा आए इसके लिए गाई गई है। ये बात ध्यान रखना। तुम्हें त्रिकाली की महिमा आए तो नहीं सम्यक आ दर्शन गए की महिमा गाते हैं। सर, जैसे कहते हैं केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन होता है शायद, फिर ऐसे कहते हैं ना? तो फिर ये मतलब चतुर्थ काल में ही होता है छायक सम्यक दर्शन और दूसरे समय? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बस तो ये आप मेन क्वेश्चन तो बताइए यही आप। था मेरा। तो उसका लक्ष्य ना करके एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का हाँ, लक्ष्य करो। ठीक है, चलिए। ये सर तो ये तो एकदम ही हम्म, सही है कि पारिणामिक भाव मूल द्रव्य जो अपना है उसकी दृष्टि हम्म, के बिना कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा, और कभी भी पर्याय की दृष्टि करके अपन हमेशा बेसिकली हमें कभी होगा ही नहीं प्रकट फिर। वो तो समझ में आ गया, पर यही था कि चौथे काल में ही होता है एंड ये छायक सम्यक दर्शन। चलो, ठीक है। जय थैंक यू जन सर। सभी को नमस्ते।